दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक हैं। 16 कला संपूर्ण और पूर्ण पुरुषोत्तम दो शब्द उनका वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वह एक आदर्श सारथी, एक प्रसिद्ध गुरु और एक संचारक हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ओर सबका ध्यान चला ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को कुछ जगहों पर गहरे रंग का चित्रित किया गया है तो कुछ जगह पर नीले रंग का। खासकर उनकी मूर्तियां इसी रूप में दिखाई जाती हैं। विभिन्न रूपों में भी कृष्ण की त्वचा का रंग नीला ही दिखाया जाता है। उन्हें जामुन रंग की त्वचा के रूप में चित्रित किया जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की व्याख्या के अनुसार उनके दाहिने पैर में जम्बू फल के 4 प्रतीक भी हैं। अष्टमी तिथि 8वें दिन भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के समय जब रोहिणी नक्षत्र का सर्वोच्च शासन था, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी से हुआ था। पूरे भारत ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी नटखट श्री कृष्ण बाल रूप या उनके युवा रूपों में पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में प्राथमिक उद्देश्य दुनिया को दुर्जनों की दुष्टता से बचाना चाहते हैं। दोस्तों, भागवत गीता में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि श्री कृष्ण भक्ति और सकारात्मक कर्म की अवधारणाओं को प्रचार करने वाले महाभारत में एक संपूर्ण व्यक्ति थे। श्री कृष्ण को अक्सर मोर पंख के मुकुट और रेशमी चमकीली पीली धोती के साथ दिखाया जाता है। वह आमतौर पर त्रिभंगा मुद्रा में खड़े होते हैं, जिसमें एक घुटना दूसरे घुटने के सामने मुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, इस दौरान वह गाय से घिरे होते हैं। यह सब इस ओर इशारा करता है कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वरीय चरावे के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते हैं। अन्य छवि में उन्हें गोपाल कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है, जहां वे अपने आसपास के घरों से मक्खन चुरा कर खाते हैं। इसके अलावा उनके बाल अवस्था में अन्य रूपों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, गोपाल गोकुल कृष्ण कुरु सांप को वश में करते हैं या गिरधर कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ी को उठाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके बचपन के अन्य कर्मों के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में हुआ था। इनके जन्म को ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का समारोह आमतौर पर मध्य रात्रि में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने मामा कंस के अत्याचार और क्रूरता को रोकने के लिए एक तूफानी रात में पैदा हुए थे। उस समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज वर्षा हो रही थी। इस दिन को पूरे भारत में धार्मिक संगीत और प्रदर्शन प्रार्थना आरती के साथ मनाया जाता है। यही नहीं, इस रोज कृष्ण के बाल्यावस्था की मूर्ति को एक छोटे से पालने में बिठाया जाता है। इस पालने को सभी बच्चे, बड़े बूढ़े, युवा पुरुष और महिलाएं यह सोचकर झुलाते हैं कि वह बाल कान्हा को झुला रहे हैं। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी समारोह, जहां श्री कृष्ण ने अपनी युवावस्था बिताई, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों, इस दिन मंदिरों और घरों को दियों की मदद से खूबसूरती से सजाया जाता है। इतना ही नहीं, हम सब उनकी कृपा की कामना भी करते हैं। हम में से अधिकांश लोग इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि उनके साथ विशिष्ट बंधन में बन सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोई भी कृष्ण मंत्रों का जाप कर सकता है। श्री कृष्ण की महिमा यह है कि वे हमारे कालतीत अवस्था के सबसे बड़े वक्ता और हिंदू धर्म के सबसे बड़े व्याख्याकार थे। भगवान की करुणा, मानसिक नियंत्रण और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण मंत्रों का पाठ किया जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति का विश्वास, आत्मविश्वास दृढ़ बनता है। कलयुग काल में जब भ्रष्ट गतिविधियां अधिक प्रचलित हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर इन विधियों पर रोक लगाई जा सकती है। इन मंत्रों की मदद से ही मन शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का संकलन ही भागवत गीता में बताया गया है, जिसमें मानव सभ्यता के लिए चिरस्थायी संदेश मौजूद हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण मानव जाति के मसीहा और सभी दुखों को दूर करने वालों के रूपों में पूजनीय हैं। युवा अवस्था या वयस्क अवस्था होने पर हम अपनी जीविका के लिए काम करना शुरू करते हैं। इस उम्र में हमारे लिए कई चीजों के मायने बदल जाते हैं। समय के साथ इस सांसारिक कार्यों में अधिक संलग्न हो जाते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल देता है। हम सांसारिक संपत्ति के नुकसान के बारे में अधिक चिंता करने लगते हैं। इस प्रक्रिया से हम अपनी अंतर्दृष्टि खो देते हैं। हम कृष्ण मंत्र का जाप करके अपने सच्चे स्वर से फिर से जुड़ सकते हैं। श्री कृष्ण मंत्र का जाप करके इच्छा और चिंताओं को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे हम जानते हैं श्री कृष्ण मंत्र का जाप कैसे करें। मंत्रों को दोहराने का सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है।
मंत्रों का जाप करने से पहले स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ जाएं और मंत्रों का जाप करना शुरू करें। दोस्तों, आप चाहें तो मंत्र उच्चारण करने से पहले आप कुछ देरी के लिए ध्यान भी कर सकते हैं। मंत्रों का 108 बार जाप करने के लिए तुलसी की माला की मदद ले सकते हैं। माला को अपनी 3 उंगलियों पर घुमाएं। जब अंगूठा आपकी अनामिका, कनिष्का और मध्यमा उंगली से जुड़ती है तो अपनी तर्जनी उंगली को हल्का सा मोड़ें। अब इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करें, ओम कृष्णाय नमः। दोस्तों, इसका अर्थ है, हे श्री कृष्ण, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। इस मंत्र को कृष्ण मूल मंत्र कहते हैं। कहा जाता है कि केवल भगवान ही पृथ्वी के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण मूल मंत्र हमारी जिंदगी को रोशन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय सार के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। यह मंत्र हमारी नकारात्मक भावनाओं और व्यवहारों को मिटाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, मंत्र के जाप या श्रवण से आप सभी तरह की आंतरिक चिंताओं से छुटकारा पा लेते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की आंतरिक कठिनाइयों को ठीक करने की क्षमता है। वास्तव में यह एक मजबूत मंत्र है जो आपको सही दिशा की तरफ ले जाता है और आपका मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, कृष्ण मूल मंत्र के जाप करने से क्या लाभ होते हैं? इस मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकता है। मंत्र का जाप करने पर हम खुद को आध्यात्मिक समझने लगते हैं, जो हमारे भौतिक इच्छा से अलग, स्वच्छ और अपरिवर्तनीय है। यह मंत्र शुद्ध ध्वनि ऊर्जा है जो हमारे स्वर को समझाने में सहायता करता है। हर कोई खुशी की तलाश में है। इस मंत्र का पाठ करने से हमें भगवान और अपने आध्यात्मिक संबंधों के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण नाम जप का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ नाम का जप करना। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करने से हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। कृष्ण नाम जप का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ नाम का जप करना। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करने से हम अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। मंत्र जपने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब हम एक दूसरे मंत्र के बारे में जानते हैं। इस मंत्र को हरे कृष्ण महामंत्र कहा जाता है। यह 16 शब्दों का एक प्रसिद्ध कृष्ण मंत्र है जो मूल रूप से काली संत रणोपनिषद में मौजूद है। यह मंत्र आपकी आत्मा और भगवान कृष्ण के बीच एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह बताता है कि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको एक बड़े आध्यात्मिक आयाम की ओर ले जाए और एक दिव्य क्षेत्र में स्थानांतरित करें। दोस्तों, भक्त खुद को एक उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिए और एक अन्य दिव्य ब्रह्मांड में जाने के लिए इस वाक्यांश का उच्चारण करते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से है, श्री कृष्ण और भगवान राम को प्रणाम। वे 2 शरीर हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु के अवतार होने के कारण दोनों एक ही हैं। अब जानिए, जो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप श्रद्धा भाव से करता है उनको क्या लाभ होते हैं। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करके हम खुद ही स्वयं से जुड़ सकते हैं। इस मंत्र की मदद से हमारे अंदर अपनी आकांक्षाओं और असुरक्षाओं को महसूस करने की क्षमता बढ़ती है। जब किसी व्यक्ति में मानसिक नियंत्रण की कमी आ जाती है तो उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जाप करके हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और यह रिश्ता हमें आंतरिक सुख प्रदान करता है। जो लोग इस मंत्र का पाठ करते हैं वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जुड़ पाते हैं और खुद को भौतिकवादी इच्छाओं से मुक्त करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, इससे मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इस मंत्र का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ विशेष संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। यह बंधन हमें जीवन भर मजबूत बनाए रखता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एक और मंत्र के बारे में जिसे कृष्ण सफलता मंत्र के नाम से जाना जाता है। भक्त इस मंत्र के जरिए भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होने पर आप पर अपनी दया दृष्टि अवश्य बनाए रखेंगे। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री कृष्ण शरणाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हूँ कि मुझे अपने संरक्षण में ले लो। हे भगवान, मैं आपको अपने सर्वस्व अर्पण करती हूँ। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति कठिनाइयों से मुक्ति पा लेता है।
इस मंत्र के जाप करने से क्या लाभ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, गलत व्यवहार, नकारात्मक विचार और भावनाओं से दूर करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देता है। यह सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और सभी कष्टों को दूर कर देता है। दोस्तों, प्रेम, दया और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह आपको और आपके परिवेश को शुद्ध करता है। यह आपके आंतरिक स्वर को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के बुरे कर्म के नकारात्मक परिणाम दूर किए जा सकते हैं। साथ ही यह मंत्र जीवन के शुद्धतम रूप को महसूस कराने में मदद करता है। दोस्तों, यह मंत्र समग्र सिद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। जातक के जीवन में सकारात्मकता फैलाकर उसे रोगों से छुटकारा दिलाने में भी सहायता करता है। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये मंत्र सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। ये मंत्र मन को साफ करने और साफ शांति से बनाए रखने में मदद करता है। यह भी मान्यता है कि इस मंत्र की मदद से सफलता और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण मानव जाति के रक्षक हैं, इसलिए इन मंत्रों का जाप करने से कठिन समय में उपासकों को शक्ति प्रदान होती है। प्रतिदिन श्री कृष्ण का जाप करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ श्री मंत्रों के जाप के बारे में यह जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।